ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। बेहद ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन रहा आज का। हमेशा की तरह कल का सेटअप भी 3 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले चर्चा करेंगे बड़ी खबरों की, और आज बड़ी खबरों को इतना सिंप्लीफाई करेंगे कि सिर्फ 3 इंडाइसेस की बात करेंगे और पूरी खबर आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद ट्रेड टेक अवे में जाएंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी की टेक्निकल ऑप्शन चेन देखने के बाद बाजार की एक समरी बनाएंगे। और दोस्तों, कल की स्ट्रेटेजी से आज बदलाव है। कल क्या बोला था स्ट्रेटेजी में, जरा उसको देखिए। और आज मेरा जो स्टैंस है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, थोड़ा कॉशियस है, स्पेशली बैंक निफ्टी में। वो कल वाली कॉन्फिडेंस आज निकल के नहीं आ रही, और क्यों नहीं आ रही है उसकी भी चर्चा इसी वीडियो में करूंगा। अगर आप कहते हो सबसे बड़ी सपोर्ट का है, ऐसा कौन सा लेवल है जहां पे मैं कॉन्फिडेंटली एंट्री कर सकता हूं मिनिमम रिस्क के साथ। ट्रेडिंग कर रहे हो, रिस्क तो रहेगा ही, लेकिन मिनिमम रिस्क कहां पे रहेगी? वो लेवल है 19550 से 19500 का, बिल्कुल क्लियरली 19500 से 19550 ये वो लेवल है जहां पे सेफेस्ट है एंट्री करने का। यहां पे डेफिनेटली नई मंदी की पोजीशन नहीं बनाएंगे, बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूं, नहीं बनाएंगे। इनफैक्ट सोचेंगे क्या यहां से एंट्री कर सकते हैं तेजी के साइड, और करना चाहो तो कर भी सकते हैं। मैं तो कहता हूं रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर है यहां पे। मैं तो कहता हूं कि बैंक निफ्टी में अब रिस्क टू रिवॉर्ड बेचने का नहीं है, यहां तक कह देता हूं, जबकि इतना बेरिश फॉर्मेशन है। क्योंकि क्यों बेचोगे 200 पॉइंट के लिए? नीचे बहुत बड़ी सपोर्ट है। हां, अगर 43,500 के नीचे क्लोज हो जाएगा, 43,600 के नीचे क्लोज हो जाएगा, तो नई मंदी के लिए बेचेंगे, पर बिना कंफर्म किए नहीं बेचेंगे। जैसे तेजी बिना कंफर्म किए नहीं करना था ऊपर ब्रेकआउट की, वैसे ही मंदी भी नहीं करना है। तो यहां पे क्लियर है, थोड़ा शांति मेंटेन करना है बैंक निफ्टी में। इनफैक्ट 43,500 43,600 इतनी मजबूत सपोर्ट है कि हो सकता है आप एंट्री के बारे में भी सोचो। वहां से रिस्क टू रिवॉर्ड तेजी के साइड ही बनेगी, मंदी के साइड नहीं बनेगी। इतना भी मैं बोल देता हूं। एक बार हम लोग ट्रेड टेक अवे में समझ आते हैं समरी को, उसके बाद सीधे स्ट्रैटेजी पे जाएंगे। स्ट्रैटेजी में थोड़ा बदलाव है, स्ट्रैटेजी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है क्योंकि आप मंथली एक्सपायरी में जाने वाले हो। इन सारी चीजों की चर्चा करेंगे, और मोर इंपॉर्टेंटली जैसे कल लेवल बताया था, इस बार भी निफ्टी बैंक निफ्टी के सारे इंपॉर्टेंट लेवल बताऊंगा। ये चर्चा करूंगा कहां पे सपोर्ट है, कहां पे रेजिस्टेंस है, और कहां पे सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत ज्यादा, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। खैर, एनीवेज, अगर आप किसी भी पार्ट पे स्किप करना चाहते हो तो आराम से टाइम स्टैम्प का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर पे आते हैं। बड़ी खबरों में 3 इंडाइसेस की बात करेंगे। डॉलर इंडेक्स 106.2 पे आ चुकी है। कल के सेटअप में हमने चर्चा की थी 105.9 पे थी, यानी ऊपर आई है। ये तीनों ही इंडेक्सेस, जो भी नए लोग हैं, पुराने लोग जानते हैं, लेकिन नए लोग हैं उनके लिए फिर से रिपीट कर देता हूं। ये अगर आप बुल हो, आपके दुश्मन है, ये ऊपर जाएंगे तो आप ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पाओगे। डॉलर इंडेक्स ऊपर गया है, नॉट गुड। क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड 90 के आसपास है। अगर आप इसके ग्राफ देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्रूड का ग्राफ देख लेते हैं। 90.3 के आसपास चल रहा है। कल के सत्र में ये 92.5 है। आप कहोगे ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, क्रूड में $2 की गिरावट आई है। बिल्कुल अच्छी बात है। अगर आपका सवाल है क्यों गिरावट आई है, इसमें अगेन जियो पॉलिटिकल एंगल है। आज मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन सिंपली हुआ क्या है, विश्व में जितने बड़े क्रूड के प्रोड्यूसर्स हैं, जहां पे क्रूड पाया जाता है, आप जानते हो भारत में तो बहुत कम पाया जाता है, हम लोग रिफाइन करते हैं। सऊदी जैसे कंट्रीज में काफी पाया जाता है। लेकिन एक देश जिसको कई बार हम लोग भूल जाते हैं, जिसके पास ऑयल का बहुत ज्यादा भंडार है, इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट भंडार है ऑयल का, वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला को हम लोग भूल जाते हैं, और बहुत ज्यादा ऑयल है उनके पास। पहले वो एक्सपोर्ट भी करते थे, लेकिन क्या है ना, उनने यूएस के साथ लड़ाई कर ली थी, उनके नहीं पटती थी। और जानते हो यूएस के साथ अगर आपकी नहीं पटती है तो यूएस क्या करता है, आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देता है, यानी आपके इस एक्सपोर्ट को रोक देता है। तो यूएस ने वेनेजुएला को एक्सपोर्ट को रोक दिया, रशिया के एक्सपोर्ट को रोक दिया, ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट को रोक दिया। मतलब पगला गए दुनिया में हर कंट्री जिसके पास तेल है, जिससे उनकी नहीं पटती और ज्यादातर से नहीं पटती है, तो उनपे सैंक्शन लगा देता है। इतने बेवकूफ आदमी है, तुम सप्लाई रोक दोगे तो क्रूड की प्राइस तो बढ़ेगी ही ना। हम जैसे जो भारत देश है जिसे इंपोर्ट करना पड़ता है, उसे परेशानी होती है। तो अब इन्हें दिख रहा है कि विश्व में यार ऑयल के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब इनको ये नहीं दिख रहा है कि भारत जैसे देशों को इंपोर्ट करना है तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, नहीं। इनके खुद के ऑयल भंडार, जैसे ऑयल रिजर्व कहते हैं, वो काफी नीचे आ चुके हैं, तो इनको उसको भी भरना है। अगर वो हायर प्राइसेस पे बढ़ेंगे तो वैसे भी इनके पास इतना ज्यादा कर्ज है, उस कर्ज को चुकाने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते हैं। दिन भर डेट सीलिंग ऊपर करनी पड़ती है इनको।
तो अब ये चाहते हैं कि क्रूड के प्राइस थोड़े तो कंट्रोल में आए, उसके अलावा क्रूड के प्राइस ऊपर रहेंगे तो महंगाई भी तो ऊपर रहेगी, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, तो बड़ी चिंताएं हैं यार। इसीलिए क्रूड को काबू करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अब इन्होंने वेनेजुएला से बोला कि ठीक है यार, हम तुम्हारे ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हैं उसको कम कर देते हैं। इस वजह से क्रूड में $2 की गिरावट आई है। उम्मीद करता हूं ओवरऑल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट आपको समझ में आ गया है। खैर, इसका स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट क्या प्रभाव है, कुछ नहीं, हमें तो यही देखना है कि $2 गिरा है। लेकिन क्या होता है ना, अगर आपको रीजन पता है तो कल को अगर बढ़ जाएगा तो भी आप पैनिक नहीं होगे। आपको पता है कि हाँ, किस रीजन से बढ़ा था। अगर कहीं से सप्लाई फिर से कम हो जाती है, ओपेक देश फिर से कह देते हैं नहीं हम थोड़ा और काटेंगे, तो क्रूड फिर से भाग भी जाएगा। इसीलिए रीजनिंग पता होना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना चेज ही करते रह जाएंगे हम लोग। खैर, ये तीनों इंडाइसेस में जो सबसे बड़ा इंडेक्स है जिसने बवाल मचा रखा है, जिसकी वजह से हम ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे, जिसकी वजह से खरीदने के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा अगर ये इंडेक्स यहीं पे बैठता है, और इसको बड़े स्ट्रॉन्ग शब्दों में कह रहा हूं, यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड पागल हो चुकी है यार, पागल। यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड पे एक बार नजर डालो, 4.95 पे अब ब्रेकआउट दे दिया है इसने, 5 की तरफ जा रही है, ये बहुत बुरा है। अरे यार, अगर आप जूम आउट करोगे लास्ट टाइम 5 की तरफ जाने के लिए आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखेगा नहीं, मंथली चार्ट पे आना पड़ेगा, तब जाके आप देखोगे लास्ट टाइम 5 की तरफ कब थी, 2006-2007 के समय थी। पिछले 16-17 सालों में हाईएस्ट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जारी है। आपका जिसको नहीं पता है, मान लो आप पहली बार सुन रहे होगे, तो आप कहोगे इससे क्या फर्क पड़ता है। बॉस, ये बॉन्ड मार्केट बेसिकली कंपनीज है। कोई भी कंपनी किस तरह से ऑपरेट करती है, मान लो अर्पित पाठक या आउटसाइड दलाल स्ट्रीट एक कंपनी है, मुझे पैसा उठाना है, तो दो तरीके होते हैं। एक तो मैं इक्विटी या स्टॉक्स बेच दूं जहां पे हम और आप ट्रेड करते हैं, दूसरा है कर्ज ले लूं। कर्ज भी तो ले सकती है कोई भी कंपनी, और लेती भी है। किस तरह से कर्ज लेती है, बैंक से भी कर्ज लेती है और मार्केट से भी कर्ज लेती है। मार्केट से कर्ज लेने को क्या कहते हैं, बॉन्ड। बॉन्ड खरीदते हैं और बेचते हैं। तो ये बॉन्ड जब कीमत 5% से अधिक हो जा रही है ना, तो होगा क्या, एक तो कंपनी को इंटरेस्ट रेट ज्यादा चुकाना पड़ेगा। जो कर्ज उसने सोचा था कि यार नई फैक्ट्री लगाएंगे, लेकिन अब उस फैक्ट्री को लगाने के लिए जो पैसा उठा रहा है, जो लोन उठा रहा है, उसकी कर्ज की कीमत इतनी ज्यादा महंगी है, तो उसे 4 बार सोचना पड़ेगा कि यार इस प्रोजेक्ट से उतना पैसा निकलेगा कि नहीं। इसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाते हैं एट द फंडामेंटल लेवल। इतने हाई पे सिर्फ एक तो इकोनॉमिक रीजनिंग है, दूसरी स्टॉक मार्केट। यार, जब आपको रिस्क फ्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सरकार कह रही है तुम्हें रिस्क फ्री 5% रिटर्न मैं दूंगा, तो स्टॉक मार्केट से तो आप कहोगे ना, देखो वो यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार 5% दे रही है बिना रिस्क के, हम स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, रोज ऊपर नीचे करता है, मुझे कम से कम 8 से 10% की रिटर्न चाहिए। तो इसकी वजह से जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो हायर रिटर्न मांगना शुरू कर देते हैं, और अगर उनको लगता है हायर रिटर्न नहीं मिलेगा तो वो स्टॉक मार्केट से पैसा खींच के जाके बॉन्ड मार्केट में लगा लेंगे, रिस्क फ्री पैसा कमाएंगे। ये भी फायदा है ना, तो सीधे कंपटीशन बढ़ जाता है। ये दोनों एस्पेक्ट है, तो आपको आज समझ में आ गया क्यों दुश्मन है। हमेशा मैं बताता हूं ये तीनों इंडाइसेस दुश्मन है, एक बड़ी रीजन आज एक्सप्लेन कर दी क्यों दुश्मन है। और इतनी हाई यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मार्केट के लिए, बहुत बुरी है। इसकी वजह से क्या होगा, जब ऊपर आओगे तब बिकवाली आएगी, जब ऊपर आओगे तब बिकवाली आएगी। और मैं तो ये भी कह देता हूं 19800 क्रॉस करना आपकी हालत खराब हो जाएगी अगर ये 5 के ऊपर चला गया, नहीं कर पाओगे, बहुत मुसीबत है। इसीलिए इस इंडेक्स पे ध्यान रखें, बहुत स्ट्रांगली कह रहा हूं मैं। ट्रेड टेकअवे की बात करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी ने अपने सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट से उसको डिफेंड किया, विक दी है, विक रिजेक्शन दिया नीचे के साइड, स्पेशली बैंक निफ्टी ने। देखो, निफ्टी तो अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे था, आपने देखा, हमने चर्चा की है, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट, बड़ी पिक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी ने जहां से आज घूमना है लगभग 43,500 43,600 से, वो बड़ी पिक्चर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल था बैंक निफ्टी के लिए, उसको डिफेंड करने का प्रयास किया है। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आज ही डिफेंड कर लिया, ऐसा नहीं है ना, एक दिन में सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, मुश्किल है मामला, मुश्किल है, अभी भी आप उसके पास हो। बैंक निफ्टी में मैंने बोला ना, कॉन्फिडेंस नहीं आ रही है, जिस टाइप की कॉन्फिडेंस कल थी अब नहीं आ रही है। रीजन क्या है, एक तो आप सबसे इंपॉर्टेंट, आपने क्लोजिंग अच्छी नहीं दी, आप 43,800 के ऊपर भी क्लोज नहीं कर पाए, चलो पास में हो, लेकिन पास तो आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के भी हो। सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर आप ऑप्शन चेन में जाओगे तो आज तेजी वाले कॉन्ट्रैक्ट भागते हुए नजर आए, अपनी पोजिशन को कट करते हुए नजर आए, जिससे मैं अगर तेजी के साइड कल को सोच रहा हूं तो मैं सतर्क होऊंगा, क्योंकि ये बड़े खिलाड़ी
खिलाड़ी जो कि ऑप्शन बेच के पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, जो मार्जिन लाखों रुपए देते हैं, ये अपनी पोजीशन काट के भाग रहे हैं। तो एज अ ऑप्शन बायर मैं क्यों जल्दी करूं भाई, जब स्मार्ट ट्रेडर अपनी पोजीशन तेजी की भाग रहा है। तो बैंक निफ्टी से बेटर है निफ्टी खरीदने के लिए, सिंपल शब्दों में। और बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा नहीं, अच्छा खासा सतर्क रहूंगा इन लेवल पे। ज्यादा कूदने फादने की कोशिश नहीं करूंगा, ज्यादा एडवेंचर नहीं चाहिए मुझे ट्रेडिंग मार्केट में। इस समय मैं कम कमाऊंगा, पैसा नहीं कमाऊंगा, वो ठीक है मुझे, और आपको भी ठीक होना चाहिए। इस ना कि यार मंथली एक्सपायरी वाले दिन आप एडवेंचर करके पैसा उड़ा दो, वो कोई फायदा नहीं है ना उसका। बचा के रखो, एकदम स्ट्रांगली बात कर रहा हूं आज मैं। FIDI का डेटा हमेशा की तरह रात के 9 बजे से 10 बजे के बीच में आपके लिए अपलोड कर दूंगा। एक्सपायरी के दिन कभी कभी लेट आता है, तो ये लेट भी आ सकता है। कहां पे करूंगा? इंस्टाग्राम में आउटसाइड दलाल स्ट्रीट के नाम से ही आईडी है, कल भी यहाँ पे अपलोड किया था। सारे ही फैक्टर्स आपको यहाँ पे लाल रंग में नजर आ रहे हैं। एनीवेज, समरी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की टेक्निकल न्यूट्रल है, ऑप्शन चेन एक्सपायरी हो गई है, FI का डेटा अपलोड कर देंगे। बैंक निफ्टी टेक्निकल भी निगेटिव है, ऑप्शन चेन भी निगेटिव है, कॉशियस स्टैंड्स है। आइए थोड़ा डिटेल में चलते हैं कहां से ये सारी चीजें निकल के आ रही है। निफ्टी के केस में देखोगे आज एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन है, नीचे से अच्छी सपोर्ट दी है, लेकिन कल हम लोग ने बिल्कुल चर्चा की थी कि 19500 से 19550 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जो कि आप यहां पे देख सकते हो, और उसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। क्यों है? क्योंकि आप पूरा बुल रन देखोगे तो दोनों बॉटम को जोड़ोगे तो एक ट्रेंड लाइन निकल के आती है। ये ट्रेंड लाइन ब्लैक ट्रेंड लाइन है, वही सपोर्ट जैसे ऑपरेट कर रही है। ये 19550 के आसपास है, और उसके नीचे 19500 के आसपास यहाँ पे एक ब्लैक चैनल है, जहां पे निफ्टी कई बार कंसोलिडेट किया है। इतिहास में आपको बता दूं, क्योंकि यार टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है, जो लोग कहते हैं प्राइस एक्शन होता क्या है, इतिहास की पढ़ाई होती है ना। आप बस यही चीज तो देखते हो कि कहां कहां पे बाजार कितने दिनों में कब कब रुका है, जितने अंतराल में रुकता है। ये सारी जो टेक्निकल है वो बेसिकली हिस्ट्री की पढ़ाई है। हिस्ट्री हमें बताती है कि 19500 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन ये कोई अंधाधुंध सपोर्ट नहीं है जो ब्रेक नहीं हो सकता। अगर बड़ी पिक्चर आप देख रहे हो तो सबसे बड़ी सपोर्ट नहीं है, अगर कुछ तूफानी हो जाता है तो ब्रेक भी हो सकती है। जब भी 19500 ब्रेक होती है तो आपका 19300 के आसपास का रास्ता खुलता है, 200 पॉइंट का घर खुल जाता है। ये हमेशा हमें इतिहास में देखने को मिला है, तो ध्यान रखिएगा। 19500 ब्रेक होने पे 19400 19300 तक का रास्ता खुलता है। क्योंकि हमें ये बात पता है तो हम अपनी स्ट्रेटेजी में उसको इंक्लूड कर लेंगे। आइए थोड़ा सा चलते हैं यहां से वीकली टाइम फ्रेम पे। अच्छा, ये सारी चीजें जो बता रहा हूं सिर्फ इसलिए कि कहां से हमारी स्ट्रेटेजी निकलती है, कहां से लेवल निकलते हैं, वो सारी चीजें आपको समरी में यहां पे लिख के अभी समझाएंगे भी। इसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आज आपको एक डोजी टाइप का फॉर्मेशन नजर आ रहा है। यहां पे एक बेयरिश हरामी फॉर्मेशन हो रही है। किस टाइम फ्रेम में हो रही है? वीकली में। क्यों वीकली की चर्चा कर रही है? क्योंकि कल वीकली क्लोजिंग भी है। वीकली क्लोजिंग अगर आप अच्छी चाहते हो तो आपको 19750 के आसपास की क्लोजिंग चाहिए। कौन सी क्लोजिंग चाहिए? 19750 की ऊपर के साइड, तब जाके आपकी वीकली क्लोजिंग अच्छी मानी जाएगी। उसके नीचे सब चीज बुरा ही बुरा है। अच्छा, यहां से आप चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक बार देख लेते हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आज देखोगे बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जिसकी चर्चा की थी, वहीं से एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ था, और एक मॉर्निंग स्टार टाइप का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हुआ, और वहां से एक डायरेक्टली ऊपर गई। और रेजिस्टेंस भी जहां पे पर्पल चैनल हम लोग ने बनाया था 19675 से 19725, उसी चैनल के बॉटम से इसने रेजिस्टेंस ली है। इसकी चर्चा कल के सेटअप में भी आपको देखने को मिल जाएगी। पहली रेजिस्टेंस 19700 के आसपास ही है, और वही सपोर्ट है क्योंकि कल वहीं पे चल रहा था, वॉर चल रहा था 19700 पे। विद दैट बीइंग सेड, आइए ऑप्शन चेन पे चलते हैं। आप जानते हो कि निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम मंथली एक्सपायरी पे जा रहे हैं तो अभी यहां पे थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसकी चर्चा करेंगे। अगर ऑप्शन चेन में आओगे, जैसा टेक्निकल में देखा, सबसे पहला और बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट, और जिसके चर्चा कल भी की थी, 19500 है। ऑप्शन चेन भी तो आपको यही चीज कह रही है, 19500 के आसपास सबसे बड़ी सपोर्ट है। यहां पे 75 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं। 75 लाख के आसपास, अंग्रेजी में बोले तो 75 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास बैठे हुए हैं। नीचे अगर आप कहते हो सबसे मजबूत सपोर्ट कहां पे है, मैं कहता हूं ये 19400 से 19350 की है। S2 है, यहीं पे स्टार लगा देता हूं। ऊपर के साइड रेजिस्टेंस की बात करोगे तो पहली रेजिस्टेंस 19700 पे है, लेकिन सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 19800 पे है, तो यहीं पे R2 और स्टार लगाता हूं। सबसे बड़ी रेजिस्टेंस की बात है, यहां पे भी 70 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है। आज एक्सपायरी हो चुकी है तो पुट कॉल रेशियो बिल्कुल न्यूट्रल है, 0.95 पे है, चर्चा नहीं करेंगे, इग्नोर इट।
ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा है, निफ्टी 500 में मिड कैप स्मॉल कैप सारी चीजें जोड़ के हल्की सी कमजोरी थी, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं था। आज 7 शेयर जो बढ़ रहे थे उसके सामने 10 शेयर गिर रहे थे, कोई चिंता नहीं है। निफ्टी 50 में क्या था, निफ्टी 50 में आज आपको हल्की सी कमजोरी देखने को मिली है। 17 शेयर जो ऊपर बढ़ रहे थे उसके सामने 33 शेयर नीचे गिर रहे थे। और एक्सपायरी वाले दिन वॉलेटिलिटी इंडेक्स की चर्चा कर लेते हैं। वैसे चर्चा करना बेकार है क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स में कोई भी मूवमेंट नहीं है, 10.9 पर ही है, तो ज्यादा इस पर टाइम वेस्टेज हम लोग करेंगे ही नहीं और सीधे यहां से बैंक निफ्टी पे जाएंगे। कमजोरी का बड़ा भाई बैंक निफ्टी है जो लीड कर रहा है। अच्छा, आज की कैंडल पे आते हैं और फिर बड़ी पिक्चर को देखने का प्रयास करेंगे। आज की कैंडल ग्रीन कैंडल है, वही इंपॉर्टेंट सपोर्ट से इसने सपोर्ट लिया है, लेवल जिसकी चर्चा कल की थी, लेकिन मैं खुश नहीं हूं बैंक निफ्टी से क्योंकि एक बड़ी सी विक रिजेक्शन दे दी है 44,000 से। मुझे ये विक रिजेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं आई। सिंपली दिख रहा है कि गैप डाउन जो ओपनिंग थी वो गैप फिलिंग का प्रोसीजर यहां पे हुआ है। लेकिन दूसरी एक और बात है बैंक निफ्टी में कि यार तुम 43,800 के ऊपर क्लोज तो कर देते, एटलीस्ट वो भी नहीं कर पाए तुम, 43,800 के नीचे क्लोजिंग दे दी। इतनी बुरी क्लोजिंग की वजह से ही सारे तेजी के कॉन्ट्रैक्ट भाग गए हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी में अब नीचे सपोर्ट की बात हमेशा की तरह पहले कर लेते हैं। वही लेवल है जिसकी कल चर्चा की थी। कल आप देखोगे स्टार 44,600 से 44,400 है, आज लगभग 44,500, 44 बोल दिया ना, कल भी बोल दिया था यार 44, ये 43,400 से 43,600 है। मैं आपसे बिल्कुल क्षमा चाहूंगा, आपने कल कमेंट सेक्शन में बोला था कि बॉस तुमने सेकंड सपोर्ट लेवल गलत बताया। यार सीरियसली सॉरी, इतने सारे लेवल, इतनी सारी चीजें हो जाती है कि मुंह से, भैया मेरे मुंह से गलत निकल गई, मुझे माफ कर दें। सीरियसली ऐसा कोई गलती हो तो आप थोड़ा सा समझ जाया करिए, 4 और 3 का अंतर है। बट हाँ, मैं आपसे क्षमा मांगूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और आज मैंने करेक्ट करके लिखा है 43,600 से 43,400 है। कल यहां पे मिस्टेक हो गई थी, सॉरी उसके लिए। नीचे वही सपोर्ट है जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की वीकली टाइम फ्रेम देख लें। वीकली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी की डेफिनेटली काफी कमजोर है। रेड कैंडल है, डोजी के बाद नई कमजोरी आगे बढ़ रही है। अच्छा, बैंक निफ्टी में जो बड़ी पिक्चर मैं आपको दिखा रहा था वो निफ्टी में भी है, लेकिन बैंक निफ्टी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जूम आउट करके लंबे अंतराल में देखोगे ना, तो आपको बैंक निफ्टी में एक डबल टॉप का फॉर्मेशन क्लियरली यहां पे दिख रहा है, जिसकी पिवट पॉइंट 43,400 पे। तो अगर इसके नीचे चला जाता है तो बहुत समस्या है बैंक निफ्टी में। फिर मतलब कहां तक जाएगा आई डोंट वांट टू गेस, लेकिन फिर स्ट्रक्चर निगेटिव हो जाएगा। ट्रेंड बैंक निफ्टी का हम निगेटिव साइड पे करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात है, ठीक है, अगर आप डबल टॉप नहीं देखते हो इतने बड़े अंतराल में, छोटे अंतराल में देखते हो, तो यहां पे आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा है, बिल्कुल सिमिलर है। इसकी पिवट पॉइंट 43,600 के आसपास आती है, इसके नीचे की क्लोजिंग खराब हो जाएगी। इसीलिए ये 200 पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए कि मैं आपको क्या बताऊं। इसीलिए कह रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज या सबसे महत्वपूर्ण लेवल आपका 43,400 से 43,600 भी है, जहां पे मैं लगातार स्टार लगा रहा हूं। एक्चुअली मेरा बोलते बोलते गला सूख रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखेगा, मैं जो भी वीडियो बनाता हूं ना, मैं कोशिश करता हूं एक टेक में बनाऊं, बीच में कोई एडिट ना हो, बीच में कट्स ना हो, जो जेन्युइन मुझे लगता है। क्योंकि देखो, मुझे स्क्रिप्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं हर दिन की रिसर्च करता हूं, हर दिन का डेटा मेरे सामने रहता है कॉपी पे, तो मैं पूरे मार्केट की एनालाइज करके डेटा बना लेता हूं। बट जो बोलना रहता है उसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं रहती है, उसको मैं अपने हिसाब से ही बोलता हूं। एनीवेज, विद दैट बीइंग सेड, आइए बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में जाते हैं। और मेरी नाराजगी बैंक निफ्टी से ऑप्शन चेन में ही आ रही है यार। ऑप्शन चेन में तेजी वाले अपनी पोजीशन छोड़ छोड़ के आज भागते हुए नजर आ रहे हैं। टेक्निकली भी निगेटिव है, भले ही ग्रीन कैंडल है, ऊपर से विक रिजेक्शन दिया है, तुम 43,800 के नीचे ही क्लोज दियो। तो बैंक निफ्टी में तो मैं बिल्कुल सावधान रहूंगा। मतलब अगर खरीदना होगा ना तो मैं कहूंगा यार निफ्टी खरीदूंगा, बैंक निफ्टी नहीं खरीदूंगा मैं। भले ही तुम बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, भले ही तुम ज्यादा बढ़ जाओ, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है बैंक निफ्टी में, ध्यान रखिएगा। आइए बैंक निफ्टी, और कल हम लोग ने डेयर कर लिया था ना, हर दिन डेयर करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी शांति से बैठना भी जरूरी है। एनीवेज, बैंक निफ्टी में आप देखोगे यार 43,000 पे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट, 43,000 इतना पीछे भाई। जब तुम 43,500 के आसपास सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, वहीं पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर लेते हैं ना, और वैसे मैं आपको बता दूं ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है भी नहीं, तो सिंपली हो क्या रहा है बैंक निफ्टी में
जो स्मार्ट मनी है ना, इंस्टीट्यूशंस हैं, स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, वो ओवरनाइट पोजीशन लेकर जा ही नहीं रहे हैं। भले ही आप सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास हो, वो कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो वो ओवरनाइट रिस्क नहीं ले रहे हैं। क्यों लेंगे यार? 10 ईयर बॉन्ड यील्ड इतनी ऊपर है, यहाँ पे इजराइल हमास चल रहा है, यूएस के वॉरशिप्स खड़े हैं, बहुत अनसर्टिनिटी है। तो वो कहता है नहीं यार ठीक है, इतनी रिस्क लेने की जरूरत क्यों है, वो भी खरीदारी के साइड, क्योंकि सारी अनसर्टिनिटी जो आएगी ना वो निगेटिव खबर की तरफ आएगी। तो निगेटिव खबर आपको इंपैक्ट करेगी और नीचे गिरा देगी। इसीलिए खरीदारी की साइड कोई भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेके ओवरनाइट नहीं जा रहा है, दिन के दौरान भी बनाता है पोजीशन, दिन के दौरान ही काट देता है। ये ऑप्शन चेन अभी आपको फिलहाल कह रही है, बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे। ऊपर रेजिस्टेंस 44,000 आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, लेकिन हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट 44,500 पे ही है। इतने कम कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं और सबसे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट 43,000 पे, तो मुझे नहीं पसंद है ऑप्शन चेन। लेकिन ऑप्शन चेन में एक चीज अच्छी है, वो है पुट कॉल रेशियो, और इसको भूलेंगे नहीं। ये 0.75 है, मैं कहूंगा हल्की है, लेकिन तुम रखो अपनी हल्की। आज मैं एडवेंचर नहीं करूंगा बैंक निफ्टी के साथ, मैं निफ्टी के साथ फ्लर्ट कर लूंगा। मैं कहता हूं निफ्टी के साथ आप फ्लर्ट करो, खरीदना है खरीदो नीचे के साइड, जो करना करो निफ्टी के साइड। बैंक निफ्टी यार थोड़ा सा खरीदारी की साइड ना नहीं, कंफर्ट नहीं आ रहा है यार, भले ही पुट कॉल रेशियो लोअर साइड पे है, लेकिन नहीं आ रही है कंफर्ट, आज नहीं आ रही है। आज जिस टाइप का मूवमेंट है ना, वो प्राइस एक्शन मुझे बैंक निफ्टी में ज्यादा पसंद नहीं आया है। ऐसा नहीं कह रहा हूं ब्रेक हो जाएगा, लेकिन मैं अपनी सावधानी मेंटेन कर रहा हूं सिंपली बैंक निफ्टी के केस में। एडवांस डिक्लाइन की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में एडवांस डिक्लाइन में आज 5 शेयर ऊपर थे, उसके सामने 7 शेयर गिर रहे थे। कुछ भी कहने का नहीं है, और कुछ भी कहने का नहीं सरकारी बैंकों में भी नहीं है, क्योंकि सरकारी बैंक भी आज पूरी तरह से सो रहे थे। 0% का मूव है। चलो छोड़ो, सीधे स्ट्रेटेजी की बात है, और स्ट्रेटेजी इस बार इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कल की स्ट्रेटेजी में बिल्कुल सिंपल था, 19,700 नीचे तोड़ देता है तो 19,600 19,550 की तरफ जाएगा, 19,550 से 19,500 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। आज मैं आपसे मेरे शब्दों पे ध्यान दे, कवि कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे। कवि कहना चाहता है कि जब बॉन्ड यील्ड इतनी हाई है, आप मंथली एक्सपायरी पे जा रहे हो, और मंथली एक्सपायरी पे जाने के संदर्भ में कवि एक और चीज कहना चाहते हैं कि यहां पे FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के 80,000 कॉन्ट्रैक्ट मंदी के साइड खड़े हैं। मंथली एक्सपायरी पे जा रहे हो, 80,000 कॉन्ट्रैक्ट मंदी के साइड खड़े हैं FII के। इसीलिए मंथली एक्सपायरी के आसपास, क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास मैं सावधान हूं। FII से मैं लड़ाई नहीं करना चाहता हूं ऐसे समय पे जहां पे अनसर्टिनिटी हो, उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन रहती है। मैं तो आराम से एक रिटेलर हूं यार, मैं क्यों लड़ाई करूं उनसे, मुझे जब करना था तो कर लिया, अब नहीं, अब एडवांसर नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं केयरफुल रहो, अवॉइड करो ट्रेडिंग किसी भी लेवल से। ऐसा नहीं है कहीं से एंट्री कर लो कहीं से एग्जिट कर लो, वो टाइप का मार्केट नहीं है ये मार्केट। मैं आपको सिंपली कहता हूं, सच में पैसा बनाना इस टाइप के मार्केट में मुश्किल है, आसान बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, कॉन्ट्रा ट्रेड लेने पड़ते हैं। मतलब जिस साइड कल की कैंडल मान लो बिल्कुल लाल बनी थी, गैप डाउन ओपनिंग हुई, कितने लोगों ने बेचा होगा, ट्रैप हो गए। तो कॉन्ट्रा ट्रेड, और कल यह चर्चा कर रहे थे, कॉन्ट्रा ट्रेड में पैसा बन रहा है और बहुत मुश्किल है भाई इस टाइप के मार्केट में। इसीलिए अवॉइड करो किसी भी लेवल से एंटर करना। इस समय आप ना ट्रेड करो, कम ट्रेड करो, बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं तो उसको एंकरेज करता हूं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो देखने के लिए होते हैं, ज्यादा एडवेंचर करने के लिए नहीं होते हैं। जैसे अगर आप शिमला जाओगे घूमने के लिए, बड़ी अच्छी जगह है, लेकिन वहां पे दिन भर बरसात होती है, लैंड स्लाइड आती है, तो जरूरी थोड़ी है लैंड स्लाइड के दिन आप चले जाओ पहाड़ी घूमने। इस टाइप के बाजार में ट्रेड करना ऐसा ही है कि लैंड स्लाइड वाला माहौल है और आप जबरदस्ती ट्रेड कर रहे हो, अगर स्पेशली किसी भी लेवल से कर रहे हो। ये उदाहरण था मेरा। एनीवेज, करनी है तो एक क्वालिटी अपने अंदर डाल लो पेशेंस की। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो अपने अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए इस टाइप के बाजार में ट्रेड करने के लिए, वो है पेशेंस, धैर्य। अगर ये नहीं है तो पैसा नहीं बना पाओगे। और धैर्य क्यों होना चाहिए? धैर्य इस सेंस में होना चाहिए कि मैं 2 दिन ट्रेड नहीं करूंगा, 3 दिन ट्रेड नहीं करूंगा, 1 दिन ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन तभी ट्रेड करूंगा जब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल आता है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है वहां पे बेचूंगा नहीं, खरीदने के बारे में सोचूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आता है वहां पे ब्रेकआउट के सपने नहीं देखूंगा, बेचने के बारे में सोचूंगा। ये धैर्य ही आपको पैसा कमा के दे सकता है इस टाइप के बाजार में, और कुछ नहीं। बाकी स्ट्रेटेजी बेचने के लिए मेरे पास भी हजारों चीजें हैं जो मैं बेच दूंगा, लेकिन
धैर्य से बड़ी कीमत किसी भी स्ट्रेटजी की नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑप्शन बायर हो, सेलर्स के पास, हेजिंग पोजीशन वालों के पास तो बहुत सारी स्ट्रेटजी है, लेकिन बायर्स के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। एनीवेज, बाइंग के लिए लास्ट चीज बोल रहा हूं, बाइंग के लिए निफ्टी इज बेटर देन बैंक निफ्टी। मैं खरीदना होगा तो अगेन वही बात है, निफ्टी खरीदने के बारे में पहले सोचूंगा। अब लेवल की बात करो, जब मैंने बोला ना सबसे इंपॉर्टेंट लेवल का वेट करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बताना भी तो पड़ेगा मुझे, तो बताऊंगा यार, अपनी पूरी ड्यूटी निभाता हूं। निफ्टी के केस में सबसे पहले सपोर्ट, पहला सपोर्ट 19525 से 19480 का है, जहां पे आज निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। लेकिन ध्यान रखें, यहां पे सितारा नहीं लगाया, यहां पे स्टार नहीं लगाया है। मैं यार नीचे का वेट करूंगा, मंथली एक्सपायरी है, आराम से ट्रेड करूंगा। S2 जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 19400 से 19350 है। इस लेवल पे बिल्कुल नहीं बेचूंगा। इस लेवल पे तो डेफिनेटली मैं कहूंगा बुल्स की एंट्री भी होगी और एक बार एंट्री करना भी चाहिए। हाँ ठीक है, जो भी होगा कॉन्ट्रा ट्रेड करके एक बार एंट्री बनती है। यहाँ पे एसएल भी पास आएगी, 19300 के आसपास की एसएल आप लगा सकते हो। 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर लो। ऊपर रेजिस्टेंस 19680 से 19725 सबसे पहली रेजिस्टेंस है, जो पहले सपोर्ट काम कर रही थी अब वो रेजिस्टेंस है। ये पर्पल चैनल वाली ही है, जो लगातार देख रहे हो ना, पर्पल चैनल हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, ये वही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 19800 से 850 का है। 850 टेक्निकली निकल के आती है, बार बार यहाँ पे रुक रहा है, और 19800 ऑप्शन चेंज से निकल के आती है। जितना 800 के आसपास आप बेचने का प्रयास करोगे, यहाँ पे मतलब खरीदना तो नहीं है, ब्रेकआउट के सपने नहीं देखने, बेचना ही है, और बेच सकते हो। जितना 800 के आसपास बेचोगे उतना बढ़िया। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। आप कहोगे दूर है तो कोई बात नहीं यार, धैर्य रखो, आज तो मौका मिला ना। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। पहली सपोर्ट जहां पे चल रहे हो वही है, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट वही है, वहीं पे स्टार लगा हुआ है, वो 43600 से 43400 है। ध्यान रखेगा, अगेन मैं कहूंगा यार, बैंक निफ्टी भले ही अपने सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ना, अगर मुझे खरीदना होगा तो मैं निफ्टी प्रेफर करूंगा, बैंक निफ्टी कम प्रेफर करूंगा। बैंक निफ्टी पे नहीं हो रहा है मुझे अभी भरोसा, मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखूंगा, भले ही ये ज्यादा भाग जाए, लेकिन ये मेरा कॉशियस अप्रोच है बैंक निफ्टी में। जो भी अगर यहां से तेजी करते हो, स्टॉप लॉस के बिना मत करना, क्योंकि अगर गिरा तो लंबा जाएगा। तो यार एसएल के बिना तो ट्रेड ना करना बैंक निफ्टी में। एसएल कहां पे लगाओगे, प्रॉपर जो निकल के आती है वो बता देता हूं, बाकी आपकी मर्जी है। प्रॉपर निकल के आती है 43400 इंट्राडे के केस में, क्लोजिंग बेसिस पे 43600 निकल के आती है। क्लोजिंग बेसिस पे ये ऐसा निकल के आती है। आप इसको ऊपर शिफ्ट करके कहते हो कि 43500 पे इंट्राडे और क्लोजिंग लगा ले, तो मैं कहूंगा लगा लो, कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर टेक्निकली निकल के आ रही है। ऊपर रेजिस्टेंस की बात करते हैं। 44000 से 44100 पहली रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर सबसे बढ़िया रेजिस्टेंस जो बेचने के लिए सबसे बेस्ट लेवल है वो 44500 से 44600 की रेंज में निकल के आता है। उम्मीद करता हूं ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आया। अगर ऐसा है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा गला हो सूख चुका है पूरा, सबसे पहले पानी पीऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू अगेन टुमारो।